हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इंग्लिश हब। जैसा कि आप स्क्रीन पे मेरे चैनल का नाम देख रहे हैं द इंग्लिश हब, और इसमें आपको मैं आज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर करवाने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हर बार आप यकीन मानिए प्लीज़, क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इंतज़ार किस बात का है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद। उससे पहले सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको एक इमेज नज़र आ रही है। आई होप आप सभी को पता चल चुका होगा किसकी इमेज है। यस, ये इमेज है हमारे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला। एक्चुअली ये हमारा एक चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, समरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेनेशन एंड समरी पे जाएंगे, सेकंड पार्ट में जाएंगे हम क्वेश्चंस, हमारा मेजॉरिटी रहेगी वहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका। जी, आप जैसे देख रहे हैं मैप दिखाई दे रहा है आपको एक साउथ अफ्रीका का। अब साउथ अफ्रीका का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ तो बात होगी यहाँ पे। जी हाँ, ये एक हमारी है यहाँ पे यूनियन बिल्डिंग जो है हमारी विक्टोरिया में, साउथ अफ्रीका में ही है। ये नाम प्लीज़ याद रखिएगा जो भी मैं नाम आपके सामने स्क्रीन पे लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद आता है हमारा एक एम्फी थिएटर। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, जो एम्फी थिएटर होता है ओपन होता है, वो जैसे स्टेडियम्स होते हैं ना, वो ऐसा होता है। और जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो रोज़ में लगी होती है, काफ़ी मल्टीपल रोज़ होती हैं हमारी। अब आइए आपके सामने स्टेटमेंट क्या है। ब्राइट एंड क्लियर स्काई, लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, यूनियन बिल्डिंग, विक्टोरिया। अगेन इसको जो मैंने अंडरलाइन करा है, आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। हुआ क्या है यहाँ पे जी, यहाँ पर एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है। डेट है हमारी 10th में 1994। क्या हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर चुना गया है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला। और आज के दिन यानी कि 10th मई 1994 के दिन उनकी थी ओथ टेकिंग सेरेमनी। जी, जब कोई हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं तो वो एक प्रण लेते हैं, एक कह सकते हैं हम एक ओथ लेते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर वही हुआ है। यहाँ पर पहली बार फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है। रेशियल क्या होता है? रेशियल होता है भाई डिस्क्रिमिनेट किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन है ये, यानी कि भेदभाव है। भेदभाव किस चीज़ के ऊपर हो रहा था यहाँ पे साउथ अफ्रीका में? यहाँ भेदभाव यहाँ पे हो रहा था कलर के ऊपर। कलर के ऊपर कैसे होगा? जी बिल्कुल होगा, वाइट वर्सेस ब्लैक का भेदभाव हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर वो सरकार बनी है हमारी पहली गवर्नमेंट सरकार, और पहली नॉन रेशियल दोबारा बता रही हूँ मैं आपको कि डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, यूनियन बिल्डिंग विक्टोरिया में 10th मई 1994 को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ने शपथ ली है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। किस चीज़ की? पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब एम्बियंस बनाया गया है, माहौल बनाया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे से एयर शोज़ होते हैं, ऊपर अपने आसमान में करामात दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं। और जो नेल्सन मंडेला हैं वो यहाँ पर आए हैं अपनी डॉटर ज़िनानी के साथ, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा दिन था ये। और यहाँ पे वो अपना कमिटमेंट देते हैं अपने नेशन को। क्या कमिटमेंट देते हैं? कि भाई मैं रिस्पेक्ट करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, और मैं इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अबाइड करूँगा। अबाइड मीन्स मैं उसको उसके बिल्कुल कानून के हिसाब से उसका जो भी नियम कानून है उसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पुलिस वाले हैं, ये जो फोर्स है जो आज उनको सलाम ठोक रही है, एक टाइम पे यही फोर्स उनके अगेंस्ट खड़ी थी। ये हम पढ़ेंगे अपने, जब हम उनकी लड़ाई के बारे में जिक्र करेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी ये है कि उनकी लड़ाई का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। ये कहा जा रहा है कि एक टाइम ऐसा था, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। डिकेड का मतलब क्या होता है भाई? डिकेड का मतलब होता है हमारे 10 साल को कहते हैं डिकेड। सेंचुरी क्या होती है फिर? सेंचुरी होती है जो सचिन ने मारी है, 100 साल या 100 रन। एक्चुअली कहते हैं ना इसकी सेंचुरी होगी। सेंचुरी का मतलब होता है 100 की काउंटिंग, तो सेंचुरी हो गए 100 ईयर्स। ओके, यहाँ पर होता था ब्लैक और वाइट में बहुत अच्छे वाला भेदभाव। एक सिस्टम बन गया था जिसमें वाइट जो थे वो अपने आप को बहुत ही सुप्रीम दिखाते थे कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा इनसे पावरफुल है, और बहुत ही ना इल ट्रीट करते थे वो इन ब्लैक पीपल को।
यानी कि जो डार्क स्किन के पीपल होते थे ना हमारे साउथ अफ्रीका में, बहुत ही गंदा व्यवहार, इनको एक्सप्लॉइट करते थे, हरास करते थे। तो यहाँ से जो सिस्टम है हमारा अपार्थाइड, इस सिस्टम का यहाँ से हम कहेंगे बर्थ हुआ है, जो कि बहुत ही हमारा इनह्यूमन सिस्टम है। इनह्यूमन मीन्स बहुत ही क्रूअल सिस्टम था ये। इसने सारे उस कम्युनिटी के जो डार्क स्किन पीपल थे उनको सबको बेचारों को बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर दिया था इस सिस्टम ने। ओके, इसमें अगर हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे जो नेल्सन मंडेला हैं वो भी ब्लैक कम्युनिटी के थे और उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। एक्चुअली उनसे पहले बहुत अच्छी उनके लोग थे, उनके नाम हम पढ़ेंगे बाद में, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो नेल्सन मंडेला ने उनको ज्वाइन किया और उन बेचारों को हो गई थी जेल यहाँ पर, और जेल लगभग उन्हें 30 ईयर्स की जेल हुई थी। उनका जो यंग का यानी कि जो उनका यूथ पीरियड था पूरा वो जेल में गया था। सो सैड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। नेल्सन मंडेला जब पैदा हुए थे उन्हें लगता कि भाई फ्रीडम क्या है। उनको लगता था, अब कोई बच्चा उसको क्या लगता है फ्रीडम क्या है, कि मुझे मम्मी पापा रोके ना टोके ना, मैं कहीं भी जाऊँ अपने दोस्तों के साथ, मैं बाइक पे घूमूं। लेकिन ये तो एक्चुअल फ्रीडम है ही नहीं, एक्चुअल फ्रीडम तो कुछ और है। पहले उनको लगता था कि मैं तो यहाँ वहाँ घूमूँ और मैं अच्छे से मस्ती वगैरह करूँ, नदियों में तैरूँ, ये फ्रीडम है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उन्हें पता चला ये तो कोई फ्रीडम नहीं थी, ये तो मेरा भ्रम था, ये तो इल्यूजन था। असली फ्रीडम तो उन्हें तब पता चली कि मेरे लोगों को तो पूरी बंदिश करके रखा हुआ है यहाँ पे। मतलब मेरे जितने भी कम्युनिटी के पीपल हैं उन सबको क्या कर रखा है, उनको तो भेदभाव सहना पड़ रहा है, रेशिज्म हो रही है यहाँ पे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और लोग अपने नारे वगैरह लगा रहे थे, अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़क पे उतर आए थे कि भैया इसको बंद कर दो प्लीज़, इक्वालिटी लेकर आओ। वो चाहते थे कि हर चीज़ में इक्वालिटी आए। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जब धीरे धीरे बड़े हुए उन्हें असली ट्रू फ्रीडम उनको पता चला कि क्या है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो फ्रीडम है ये तो ट्रांजिटरी थी, जो उन्होंने सोचा था बचपन में। इसको कहते हैं हम ट्रांजिटरी फ्रीडम। ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब होता है कि जो टेम्पररी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनकी पार्टी जीती यहाँ पे, अब उनके हाथ में आई थोड़ी सी पावर। अब उन्होंने अपने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करा। यहाँ पर उन्होंने एक बात और बोली कि जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड है, यानी कि जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और जिसके ऊपर हो रहा है, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही हमारे थ्रेट हैं। किसके लिए थ्रेट हैं? दोनों ही मैनकाइंड के लिए थ्रेट है, दोनों ही गलत कर रहे हैं। दोनों को ज़रूरत है कि जागो, मत करो ना अत्याचार, करो ना अत्याचार, सहो। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारा इतना ही है, बिकॉज बहुत सारा हम एक पार्ट में कवर नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका प्लीज़ सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, और आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट प्लीज़ स्टे ट्यून, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट ईयर पेपर्स में भी आए हैं विद सॉल्यूशंस। सो हम मिलेंगे इसके साथ सेकंड वीडियो में।